लगता है अब 40 साल से ज़्यादा वाले भी एमपीपीएससी की परीक्षा में बैठेंगे और वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, और ये राहत सीधे हाईकोर्ट ने दी है। क्या है ये पूरा मामला और ये सब कैसे हुआ, चलिए एक एक करके बात करते हैं। दरअसल हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2026 में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को उनकी उम्र सीमा के चलते बाहर करने की प्रक्रिया में अब हस्तक्षेप किया है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देकर 40 साल से ज्यादा उम्र वाले ईडब्ल्यूएस याचिकाकर्ताओं को प्रोविजनल रूप से आवेदन और सिलेक्शन प्रक्रिया में शामिल होने की परमिशन दे दी है। हालांकि उनका सिलेक्शन कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन ही होने वाला है, लेकिन क्या ये फायदा सभी ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगा जिनकी उम्र 40 साल हो गई है या उसके पार हो गई है? क्या वो भी अप्लाई कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं, सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही राहत दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने 31 दिसंबर 2025 को राज्य सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी किया। इसमें गैर वर्दीधारी पदों की अधिकतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2026 को 40 साल तय की गई। इस नोटिफिकेशन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उन्हें उम्र सीमा में छूट दी गई, लेकिन सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों को पूरी तरह बाहर रखा गया इस छूट से। इस असमानता को चुनौती देते हुए 3 याचिकाकर्ताओं ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जो पेश हुए वो थे विकास मिश्रा और अधिवक्ता धीरज तिवारी। इन्होंने हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि योग्य होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को सिर्फ 1 से 3 साल उम्र ज्यादा होने के चलते ऑनलाइन पोर्टल पर ही अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया, शासन के नियमों के तहत लगभग हर वर्ग को किसी न किसी रूप से आयु सीमा में छूट दी जाती रही है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग को जानबूझकर इस सुविधा से दूर रखा गया है, जिसके चलते यह आरक्षण सिर्फ कागजी बनकर रह गया है और वास्तविक लाभ से हजारों युवा बहुत दूर हो गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। जब सामाजिक और दूसरे आरक्षित वर्गों को छूट दी जा सकती है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इससे अलग रखना न्याय संगत नहीं है। मामले को मजबूती उस वक्त मिली जब कोर्ट के सामने राजस्थान का उदाहरण रखा गया। हाईकोर्ट को बताया गया कि राजस्थान में भर्ती एजेंसियां पुरुष ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 5 साल, महिला ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10 साल की उम्र सीमा में छूट दे रही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस आधार पर नए आवेदन भी बुलाए हैं। हाईकोर्ट को यह भी बताया गया है कि आज यानी कि 9 फरवरी को आवेदन करने की लास्ट डेट है। आज अगर राहत नहीं मिलती है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जाती और याचिका बेकार हो जाती। ऐसे में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नुकसान होता और वो हमेशा के लिए बाहर हो जाते। सुनवाई के बाद इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ईडब्ल्यूएस याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। अब इस मामले में कानूनी जानकार क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। जानकार कहते हैं कि यह आदेश सिर्फ एक भर्ती से जुड़ी हुई राहत नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा न्यायिक हस्तक्षेप है। आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट होने के चलते इस आदेश का फायदा याचिकाकर्ताओं के अलावा किसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को नहीं मिल सकेगा, लेकिन इस मामले में होने वाली अंतिम फैसले ने उन हजारों युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद जगा दी है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और 40 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या ओबीसी, एससी, एसटी की तरह मध्य प्रदेश में भी ईडब्ल्यूएस वालों को आयु सीमा में छूट मिलती है या नहीं, या फिर जब तक ये याचिका चलती है हाईकोर्ट में तब तक क्या होता है, क्योंकि अब जब तक ये कोर्ट में केस चलेगा तब तक ये मानकर चलिए कि एमपीपीएससी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पसंद आई हो तो द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।